बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स 9 चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म की शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जस्टिफाई योर आंसर। देखेंगे कहता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो आंसर है कि नो। अब उसकी क्या रीज़न है, क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। तो बेसिकली देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ना, ये हमारे पास ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव हो रही हैं। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करें तो देखो, अगर ये क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है जिस पे ये क्रॉस हो रही हैं, इसकी डायरेक्शन इधर भी है और इस साइड पे भी है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की किसी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है। अगर वो क्रॉस करेंगी तो इट्स मीन कि मोर देन वन डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाई। कि अगर आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, हैंग करते हैं, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रुकता है। जिस तरह ये मैंने डायरेक्शन इंडिकेटर शो किया हुआ है, तो ये हमारे पास हमेशा नॉर्थ साउथ और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को रुकता है। तो अब ये क्यों रुकता है, इसकी बेसिकली रीज़न ये होती है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो ये नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में हमेशा रुकता है। आपको पता है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल यानी एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो अब होता क्या है कि द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट। के जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ के साउथ पोल से उसको अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रुकता है। उसके बाद है न्यूट्रल जोन। व्हाट इज न्यूट्रल जोन? आर फील्ड फ्री रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर न्यूट्रल जोन कौन सा होता है? ऐसी जगह जहां पे फील्ड जीरो होती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं कि ये न्यूट्रल जोन है। अब देखें कि न्यूट्रल जोन कैसे प्रोड्यूस होता है। देखें, अगर हमारे पास दो नॉर्थ पोल है, देखिए ये नीचे डायग्राम के ऊपर कि हमारे पास टू नॉर्थ पोल्स हैं। अब इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब निकलती हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक पोल रिपेल करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी रिपेल होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एक्स, सेंटर पे जो एक्स लिखा हुआ है रेड सा, अब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये जो एक्स जगह है यहाँ पे आपके पास ये फील्ड फ्री रीजन है, या ये आपके पास न्यूट्रल जोन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी मैग्नेटिक मटीरियल विच डज नॉट हैव एनी मैग्नेटिक बिहेवियर, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो कि जो मैग्नेटिज्म होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से होती है। न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन भी होती है, ये स्पिन भी करता है और ऑर्बिट भी करता है। अब इसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है। तो अब बेसिकली होता क्या है कि हर मटेरियल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहे हैं और ऑर्बिट भी कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो हर मटेरियल में पाया जा सकता है। लेकिन कुछ मटेरियल जो होते हैं वो उनका मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत वीक होता है, और उनको मटेरियल को हम क्या कहते हैं, डाई मैग्नेटिक मटेरियल का नाम देते हैं, जिस तरह कॉपर होता है। तो अब इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ही वीक होती है, और इसलिए इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। बहुत कम ही उनकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रोटॉन इज आल्सो चार्ज पार्टिकल एंड स्पिन लाइक एन इलेक्ट्रॉन। कि प्रोटॉन जो होता है वो भी चार्ज पार्टिकल है, वो भी स्पिन कर रहा होता है, लेकिन आप प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है। उसकी क्या रीज़न है? तो बेसिकली दो रीज़न है। एक मैस इनइक्वालिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मैस कम होता है। अब मैस जब कम होता है तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहा होता है। उसके बाद दूसरा, जो प्रोटॉन होता है उसका लार्जर मैस होता है, इसलिए वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इतना रिस्पॉन्स नहीं देता। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये होता है कि ऑर्बिटल मोशन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी ऑर्बिटल मोशन भी होती है और स्पिन भी होती है।
तो उन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है इलेक्ट्रॉन की। लेकिन जो प्रोटॉन होता है इसकी सिर्फ स्पिन मोशन होती है, इसलिए इसके अंदर कोई ऑर्बिटल मोशन नहीं है। तो ऑर्बिटल जब मोशन नहीं है तो इस तरह इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी नेग्लिजिबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जियोमैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमेना। अब देखो कि अर्थ, नीचे डायग्राम के ऊपर देखें, नीचे मैंने डायग्राम बनाई है। अर्थ का एक नॉर्थ पोल है, एक अर्थ का साउथ पोल है। अब जो रिवर्सल फिनोमेना का मतलब ये होता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि जो नॉर्थ है वो नीचे डायग्राम पे देखें ये साउथ बन जाता है और जो साउथ है ये नॉर्थ बनता है, क्योंकि उसके अंदर जो मोल्टन आयरन है उसकी मूवमेंट की वजह से जो ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पोल्स होते हैं ये रिवर्स हो जाते हैं, कि जो नॉर्थ है वो साउथ बन जाता है और जो साउथ है वो नॉर्थ बन जाता है। तो इसे हम जियो मैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमेना कहते हैं। लेकिन ये जो फिनोमेना होता है ये जो है ना 1000 और मिलियन ईयर्स के बाद जाके होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द अर्थ स्पिन अबाउट इट जियोग्राफिकल एक्सिस इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस। देखो कि नीचे डायग्राम पे देखें कि अर्थ एक जियोग्राफिकल एक्सिस है, ये जो नीचे रेड वाली लाइन है, ये जो रेड लाइन में शो करता हूँ, तो देखें कि ये हमारे पास रेड लाइन है, ये इसकी जियोग्राफिकल एक्सिस है, एक्सिस मीन लाइन होती है। और दूसरा जो होता है ये जो ग्रीन वाली है ये मैग्नेटिक एक्सिस है इसके। तो व्हेन अर्थ रोटेट्स, अर्थ रोटेशन इज डिटरमिन्ड बाय इट्स एंगुलर मोमेंटम। इसके मोमेंटम से, एंगुलर मोमेंटम, जब सर्कल में कोई चीज़ मूव करती है, स्पिन करती है, तो उसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है। तो विच इज अलाइंड विद द जियोग्राफिकल एक्सिस, कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो जियोग्राफिकल एक्सिस के साथ अलाइन है। The magnetic axis is influenced by the movement of the molten iron within the earth outer core। अब जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है वो मोल्टन आयरन की मूवमेंट की वजह से हो रहा होता है, तो विच डज नॉट अफेक्ट द अर्थ रोटेशन। तो जो आपका मैग्नेट होता है, अर्थ का मैग्नेट होता है, अर्थ की मैग्नेटिज्म होती है, वो उसके रोटेशन को कोई अफेक्ट नहीं करती। तो इसलिए अर्थ जो होती है अपनी ज्योग्राफिकल एक्सिस पे रोटेट हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे व्हाई आर द अर्थ ज्योग्राफिकल एंड मैग्नेटिक एक्सिस नॉट कोइंसाइडिंग। ये पिछली डायग्राम पे देखें कि ये जो रेड वाला आपके पास है ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, ग्रीन वाला जो मैंने लगाया हुआ है ये मैग्नेटिक एक्सिस है। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखें तो ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे, एक लाइन पे नहीं है, बल्कि इन पे कितना 11.3 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो अब ये क्यों नहीं कोइंसाइड करते, इस चीज को हमने देखना है। द जियोग्राफिकल एक्सिस एंड द मैग्नेटिक एक्सिस आर नॉट कोइंसाइडिंग बिकॉज दे अराइज फ्रॉम डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस, कि दोनों जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोसेस की वजह से बन रहे होते हैं, तो इसलिए वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते। अब ज्योग्राफिकल एक्सिस, दिस एक्सिस इज डिटरमिन्ड बाय द अर्थ रोटेशन। अर्थ की रोटेशन की वजह से ज्योग्राफिकल एक्सिस जो होता है वो डिटरमिन होता है अर्थ की रोटेशन से। इट इज इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ सेंटर कोइंसाइडिंग द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। तो ये इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अराउंड अर्थ आपकी रोटेट कर रही होती है। और मैग्नेटिक एक्सिस इज जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन आयरन, कि अर्थ के अंदर आयरन जब फ्लो करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ की मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है, अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस बनते हैं। तो दीज फ्लोज आर डायनामिक एंड कैन कॉज द मैग्नेटिक एक्सिस टू शिफ्ट मेकिंग इट डिफरेंट फ्रॉम द जियोग्राफिकल एक्सिस। कि ये जो मोल्टन आयरन है उसकी जो मूवमेंट होती है वो डायनामिक होती है, तो इस तरह ये जो मैग्नेटिक एक्सिस हैं वो चेंज भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं कि दे हैव वीक अट्रैक्शन, दीज मटेरियल आर वीकली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड इनको अट्रैक्ट कर रही होती है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये अपनी मैग्नेटिज्म को रिटेन भी नहीं रखते, कि जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फिर तो उनमें मैग्नेटिज्म बनती है, लेकिन जब
रिमूव करते हैं तो ये अपनी मैग्नेटिज्म को रिटेन नहीं करते। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम हो गई, प्लेटिनियम हो गई। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं कि दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, कि ये मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और दूसरा ये होता है कि ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन रखते हैं। अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड में आप लेके जाते हैं तो ये क्या होते हैं कि एक दफ़ा मैग्नेटाइज हो जाते हैं और उसके बाद अपनी मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन रखते हैं और इस तरह इससे परमानेंट मैग्नेट हम बनाते हैं। इसकी एग्जांपल आयरन हो गया, निकल है, कोबाल्ट वगैरह, तो ये आपके परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। उसके बाद हमारे पास है ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि अगर आपके पास एक कॉइल है ना, अब कॉइल में से जब करंट पास करता है तो ये कॉइल आपकी मैग्नेट बनती है, तो इस मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर टर्न्स, जिस तरह ये कॉइल मैंने नीचे बनाई है, इसमें ज़्यादा टर्न्स होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट ये डिपेंड करता है करंट, इसमें से करंट अगर ज़्यादा पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट इट डिपेंड अपॉन द कोर मटेरियल। अब कोर मटेरियल क्या होता है कि जो हमारे पास ये कॉइल है, इसके अंदर हम आयरन रखें तो आयरन जो होता है वो कोर मटेरियल हो जाता है, स्टील रखें तो स्टील कोर मटेरियल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये कोर मटेरियल पे डिपेंड करती है। और नेक्स्ट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो जो लेंथ ऑफ द कॉइल है, ये जो आपकी कॉइल है, ये सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ पे भी डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ टू सोलेनॉइड प्लेस्ड नियर टू ईच अदर। अब सोलेनॉइड आपको मैंने बताया कि ये जो कॉइल्स होती हैं इस तरह की, इसे सोलेनॉइड कहते हैं। इसमें से जब करंट पास करता है तो ये मैग्नेट बनती है और एक इसका नॉर्थ बनता है और एक साइड साउथ बन जाती है। अब फेसिंग सेम पोल टू ईच अदर। अब हमारे पास ये नीचे हमने दो क्या कहते हैं शो की हुई हैं जी, मैग्नेट शो की हुई हैं, सोलेनॉइड शो की हुई हैं। अब सोलेनॉइड सेम फेस पोल कर रहे हैं, यानी नॉर्थ और नॉर्थ पोल जो ना वो फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा, अब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं तो ये रिपेल हो जाती हैं। जिस तरह देखें ये रिपेल हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब ये रिपेल हो रही हैं तो ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है आपके सामने ये इस तरह बनेगा कि फील्ड लाइन रिपेल हो जाएंगी और दोनों नॉर्थ पोल है तो दोनों केसेस में फील्ड जो है ना लाइन आउटवर्ड मूव हो रही है। अच्छा, अब अगर अपोजिट पोल्स होंगे तो अपोजिट पोल्स देखें, आपके पास ये अपोजिट पोल्स हैं। नीचे वाले जो अभी डायग्राम है कि ये सोलेनॉइड है, इस साइड पे इसका नॉर्थ पोल है, दूसरी साइड पे साउथ पोल है। तो इस केस में आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन जो होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं। तो इस तरह जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो शेप होगी ये इस तरह आपके सामने बनेगी। तो ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।